नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, कई सालों से आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि आप इलाज के नाम पर लगातार गुमराह हो रहे हैं, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव होता है। लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण कराना होता है, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कभी भी कोई दवाई नहीं सुझाते हैं। इसीलिए आप पहले यहाँ पर आए, नाड़ी परीक्षण कराएं, अपने रोग का कारण जानें, ये जानें कि रोग कितना पुराना है, ये भी आपको इस दौरान पता चलता है। और फिर दिया जाता है आपको आयुर्वेदिक निदान। लेकिन वो जो दवाएं आपको दी जाती हैं, वादे के साथ दी जाती है कि आप जब तक इन दवाइयों का सेवन करेंगे, नियम पर इसका खास ख्याल रखेंगे, तभी इसी के चलते आप अपने सालों पुराने रोग से बड़े रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा लेते हैं। कोई भी जानकारी आप संस्थान से जुड़ी लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसानी से आप मंगा सकते हैं, उन्हीं नंबर पर कॉल करके जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसको लेकर अक्सर माएँ बहुत परेशान रहती हैं। बहुत सी माँओं की ये परेशानी भी है कि उनका बच्चा जो है वो कमज़ोर क्यों है। ये गुरुजी से जानते हैं कि आखिरकार बच्चों की कमज़ोरी के पीछे का कारण क्या होता है, और कैसे हम घर बैठे अपने बच्चों को तंदुरुस्त कर सकते हैं, सेहतमंद कर सकते हैं। गुरुजी, अब हम जानेंगे कमज़ोर बच्चे की समस्या के बारे में। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही होंगी, उनको ये ज़रूर जानना होगा कि उनके बच्चों की कमज़ोरी का कारण क्या होता है और उपचार क्या करें वो घर बैठे। देखिए, जब किसी बच्चे का लीवर कमज़ोर होता है तो जो उसको खिलाया पिलाया जाता पूरा पचता नहीं है। जब पूरा पचता नहीं है तो खून की कमी पड़ती है जी। कमज़ोरी आती है। अब आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में तो इसकी कोई दवाई बनी नहीं है, और जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल वाले डॉक्टर हैं, ये जो टॉनिक उनको पीने को देते उससे पूरा लाभ नहीं होता, तो बच्चे का लीवर पूरा काम नहीं करता जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब जो कमज़ोर बच्चा है, दिन पर दिन कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, उसके लिए सफ़ेद रंग के प्याज का रस निकालें आप 2 चम्मच, और उसमें करीब 3 ग्राम गुड़ घोल दें, और गुड़ भी बिना मसाले का। अब ये रस पिलाने में बच्चे को तकलीफ़ नहीं होगी, गुड़ की मिठास से बच्चा बड़े आराम से चमचे से पी लेगा। अब इसको पिलाने में आप 10 से 15 मिनट का समय लगाएं। अब आपने 1 घंटे तक बच्चे को कुछ नहीं देना। 1 घंटे के बाद यदि माँ का दूध पीता है तो छाती का दूध पिला दें। यदि माँ का दूध नहीं पीता है तो सोयाबीन को पहले पिसा के रख लें, आटा बना के। जितने का बच्चे को दूध पिलाना उतना आप पानी गर्म करने रखें। जब पानी आपका उबलने लगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हिलाते जाएं। उबाली आ जाए जब अच्छी तरह तो इसको छान लें। छान करके जो आपका दूध बना है इसके अंदर भी आप गुड़ मिला दें।
और ये बच्चे को दूध पीने को दें तो आप देखेंगे कि 24 घंटे में बच्चे के चेहरे पे जैसे गुलाब की कली में ओस पड़ के सब मोती जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आना शुरू हो जाएगी। और महीने 1.5 महीने में आपका बच्चा हृष्ट पुष्ट हो जाएगा और आपसे जो आपके पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे और जो डॉक्टर उसका उपचार कर रहे थे वो आपसे पूछेंगे कि इस दवाई से चमत्कार कैसे हुआ। तो आप बात को छुपाना नहीं कि हमने आपकी दवाई नहीं खिलाई, हमने स्वस्थ विचार से प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम का नुस्खा उन्हें बच्चे पे अपनाया और उस नुस्खे ने ऐसे काम किया जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी दे के उसमें नमी आने से उसमें हरियाली आती है, ऐसे बच्चे में आई है जी। अब बच्चे का लीवर पूरा काम कर रहा है, इसका खाया पिया पच रहा है, तो रौनक तो बच्चे के चेहरे पे आनी है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि बिस्कुट, नमकीन, मैदे की चीज़ें, चीनी, आर्टिफिशियल चीज़ों का बिल्कुल परहेज करना। या तो गुड़ की डली बिना मसाले वाले की, या फिर शहद मिला के, शुद्ध शहद, कहीं चीनी का बना हुआ शहद नहीं लेना। शहद की पहचान है कि यदि आग जल रही है उसके ऊपर आप शहद डालते हैं तो अग्नि बुझ जाती है, वो दोबारा जलती नहीं है। आप चाहे उसमें पेट्रोल डालें, चाहे डीजल डालें, चाहे स्प्रिट डालें, जितनी मर्जी ताकत लगाएं, जब तक वो शहद वाली लकड़ियाँ वहाँ होंगी जिन पे आपने शहद डाला था तो आपकी अग्नि नहीं जलेगी जी। दूसरी पहचान है कि आप शीशे का गिलास लें, उसका खाली का वजन कर लें, अब उसमें उबलता हुआ पानी डाल दें और पानी के अंदर 1 चम्मच शहद डाल दें। अब पानी को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप पानी को निकाल दें। शहद गिलास के पैंदे में ऐसे बैठ जाएगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जब आप दोबारा उस गिलास का वजन करेंगे तो जितना शहद डाला उतना ही उसका गिलास का वजन बढ़ेगा और उसमें से पानी में उसका राई के दाने बराबर भी प्रभाव नहीं जाएगा, क्योंकि शहद के अंदर की विशेषता है कि किसी भी लिक्विड चीज़ में अपने आप घुलता नहीं है जब तक आप घोलें ना। जी। और कितने भी गर्म से गर्म पानी में डाल दें, दूध में डाल दें, यदि आप उसको हिलाएंगे नहीं तो नीचे ऐसे बैठा रहेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है। तो इसको डालने के बाद चमचे से या दूसरे बर्तन से फेंटना पड़ता, घोलना पड़ता, तब जाके मिलता है। शहद और गुड़, ये बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी है उसको नया जीवन देता है, खून की कमी को पूरा करता है। शहद की विशेषता है कि पचाना नहीं पड़ता। जैसे गले से नीचे उतरता है तो जिस ग्रुप का खून है उसी में चला जाता है। और शुगर के मरीज के लिए शहद एक किस्म का अमृत है। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर 4 चम्मच शहद में मिला के सुबह और शाम 2 टाइम देते हैं। ऊपर से गाय का दूध या गर्म पानी पिला देते हैं तो शुगर ऐसे घटती है जैसे सर्दियों में पारा गिरता है। जिसकी 400 से नीचे शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी नहीं आती, उसकी भी हफ्ते में 90-140 आती है। जो हमें चाहिए वही रहती है, ना उससे कम होती ना उससे फालतू। जी। हम लुधियाना पंजाब से आए हैं। ये मेरी वाइफ है, ये बेटा है।
मेरे बेटे को दिमागी और शरीर मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर था, मतलब चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल भी। मतलब हमने बाबा जी को नौबत दिखाई है, उसके बाद मतलब इसने 6 महीने बाद ही लैट्रीन बतानी शुरू कर दी, मतलब पेशाब, मतलब बोलना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। मतलब काफ़ी फ़र्क है। मतलब जैसे बाबा जी ने बताया था कि परहेज़ करना है, वैसे इसका परहेज़ करवाया। इतना फ़ायदा मिलता है, हम तो वो बोलते हैं कि मतलब जिनके बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर है वो ज़रूर एक बार यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे इतना फ़ायदा मिलता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब मेरा नाम सोनिया है, मैं शाबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सिरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए, तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई, तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पश्चिम बंगाल आसनसोल से बोल रहे हैं। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्कार बेटा, बोलिए। अब मेरे भैया का मार्च महीना से बहुत तबीयत खराब था, उसके बाद दिखाए तो उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर बोले कि किडनी में प्रॉब्लम आ गया है, तो दोनों किडनी में ही प्रॉब्लम है। हाँ, देखो बेटा, ऐसा है, मेरी बात सुनिए। मेडिकल साइंस में ना तो किसी रोग की दवाई बनी, ना किसी रोग का उपचार है। वहाँ पे ऐसा काट पीट कर देंगे, दवाइयाँ दे के उस अंग को सुन कर देंगे, रोग ठीक नहीं होता। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है आपको तकलीफ़ क्या है, ना कोई कागज पत्र देखा जाता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। क्योंकि मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेते हैं तो उसी दिन रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ पे हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से चैलेंज किया, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है उसका मेरे पास है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में उसको मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुँह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ रोग को ऐसे चाटती हैं जैसे नीम की लकड़ी को चाटती है।
जी, तो आप परेशान ना हों, आपके जो भाई हैं वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना होगा, नाड़ी परीक्षण करवाना होगा, जो दवाएं गुरुजी देंगे नियम और परहेज के साथ उन्हें सेवन कराएं। इसके माध्यम से आपके जो भाई हैं वो बिना ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। दर्शकों, आप गुरुजी से सीधे सवाल कर सकते हैं। ये लाइव कार्यक्रम है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पर आप संपर्क करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी शारीरिक समस्या का समाधान प्राप्त करें। और अगर आपकी जो कॉल है वो कार्यक्रम में नहीं लग पा रही तो आप हमें अपनी समस्या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, इसी कड़ी में एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है मोगा से, जो कि राजेश जी ने लिखा है। ये लिखते हैं कि गुरुजी नमस्कार, मेरी बच्ची की दिमाग की नसें सिकुड़ चुकी हैं, वो देख भी नहीं सकती है और चल भी नहीं पाती है, कृपया कोई समाधान बताएं। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस में तो इसका पूरे संसार के अंदर इलाज नहीं है, और मेरे पास इलाज इसका ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। यदि आप बच्ची को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें यदि समझदार है तो। यदि समझदार नहीं है तो इलायची देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी तो दिमाग की नसें ऐसे खुलेंगी जैसे गांठ खोलते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस में इसका उपचार नहीं है, परंतु मेरे पास उपचार है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं बेचता, कोबरे शाम का जहर नहीं बेचता, मरे हुए जानवरों के हड्डियों का चूरा नहीं बेचता। यहाँ सारा इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता है। और मेरे पास महीने में 10 से 15 बच्चे ऐसे आते हैं। कई बच्चों के ऐसे इंटरव्यू पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं कि जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज है, इसका कहीं भी संसार में इलाज नहीं है, परंतु आज वो पूर्ण स्वस्थ होके और पूर्ण रीति से, और जो उसके उम्र के बच्चे उनसे तीव्र बुद्धि के काम कर रहे हैं। जी, तो गुरुजी ने आपको बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो आपकी बच्ची है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकती है। आम बच्चों से जो उनके सामने जो खेलते होंगे उससे भी ज़्यादा उसकी तीव्र बुद्धि होगी अगर वो स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराती है। तो फिर देर किस बात की, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, उनसे बात कर रही हूँ। सवाल करें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, और थोड़ा ऊंचा बोले। गुरुजी, मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे फाइल्स की और फाइल्स की समस्या है। देखिए बेटा, मैंने कब्ज का सबसे पहले सीरियल लिया, उसमें सारा कुछ बताया है। और बवासीर का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, तो ऑपरेशन करके गुदा काटती है। और यहाँ पे बवासीर ऐसे समाप्त की जाती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती है। आप जिस दिन आएंगे उसी दिन आपका बवासीर का जो दर्द है वो कम से कम 25 से 30% कम हो जाएगा, और 1 महीने बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु यहाँ पे आके ना आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, और ना ही कोई कागज पत्तर लाना है। यहाँ का आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 20% आराम तो आपको ज़रूर मिलेगा।
15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। तो ज़रा सोचिए, जिस रोग से आप पिछले कई वर्षों से परेशान थी, उसका उपचार संभव है स्वस्थ विचार आश्रम में मात्र 1 महीने में। लेकिन ज़रूरत है आपको उन दवाइयों का नियम परहेज के साथ सेवन करना। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि आप एक महिला हैं। जब यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। सूट सलवार वाला होना चाहिए और उसमें नाड़ा होना चाहिए। इलास्टिक को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती। गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं करेंगे। इसके साथ साथ दर्शकों, कोई भी जानकारी संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो वो भी बेहद आसानी से आप मंगवा सकते हैं उन 4 नंबर पर कॉल करके, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।